तक कब्रस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू जर गिफारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू जर गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा, अबू जर क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे, ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे, ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिल वास्ता बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा, वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब, इमाम अली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो। जब कौमें नाफरमानी करती है तो मुल्क छीन जाते हैं और काफिर बारी बारी करके बारियां लगा रहा है, बारी बारी। तुम्हें कई दफा धमकियां दे चुका है, वो तुम्हारा नंबर कई दफा लगा चुका है। अब ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, आग पैरों तक आ गई है, ऐसा ना हो जला डाले सारा कुछ। सैयदना अबू जर गिफारी रो के फरमाया करते थे, जब तुम नाफरमानियां करोगे तो इलाके तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। सो निकल गए। गौसे आजम के बगदाद पे कई दफा बम गिरे, मौला अली शेर खुदा का शहर नजफ कई दफा बम की नजर हुआ, इमाम अली मकाम के करबला में अब तक कई दफा जंगें हो चुकी, इसलिए कि हम नाफरमानी करते इलाके छिन जाते। दूसरी बात ये कि फिर हमें तरीका भी नहीं आता जिससे रब को मनाया जाता है। मुसलमान पे एक 5 वक्त की नमाज है, वो भी बोझ है। 2.5 घंटे की तकरीर, 5 मिनट की जमात में लोग भागते फिरते, बड़ा मुश्किल है। आज तक मुसलमान एक 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, अभी तक। मुसलमान कहां से आएंगे जो रात रोया करते थे, रातों को उठ के रोते थे तो सवेरे अल्लाह काफिर के मुकाबले में इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे। इसलिए कि मदद किसकी शामिल होती थी? बोल के बताइए, कौन मदद करता था? क्योंकि देखे ना, ये हमें तरीका बताया नबी पाक ने। अल्लाह हुजूर से राजी था कि नहीं? यार इस पे जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह राजी था ना? बदर की रात हुजूर क्या करते रहे सारी रात? साथ नहीं था अल्लाह? वो तो वहां से फरमा रहा है, गारे सौर से इन अल्लाह माना, महबूब कह दे कि अल्लाह तेरे साथ है। वहां थे महबूब कह रहे अल्लाह हमारे साथ है, वहां से अल्लाह साथ था। पर सारी रात, बदर की सारी रात, और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया, अल्लाह मेरी कुल कमाई है। अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तो मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तो कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते, इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखे अल्लाह ने मदद नाज़िल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते थे। हम अब सजदों में भी नहीं जाते, इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते, हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम
फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं कि जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है से खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना दे के बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम हैं। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके तबसरे करके टीवी देख के अपनी राय कायम करके कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं कि लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। तो भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो घर जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं तलवारें हैं तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला है, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा। खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे सलाहुद्दीन, सारी रात। हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है। इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में।